जिस पवन सिंह को नाचने गाने और बजाने वाला कहा जाता था, उसी पवन सिंह ने 2,74,723 वोट लाकर न सिर्फ अपने आप को स्थापित किया, बल्कि काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ा इतिहास बना दिया। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पवन सिंह को हराने के लिए बीजेपी ने तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैला रखे थे। तमाम तरह के आला अधिकारी, बीजेपी के जितने बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, खास करके जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन सब का सिर्फ और सिर्फ ये फोकस था कि काराकाट में क्या होगा, काराकाट में क्या चीज़ें निकल के आएगी। तमाम तरह की बात, तमाम तरह के जितने भी राजनीतिक पंडित थे, जितने भी मीडिया कर्मी थे, इस कयास में थे कि आखिर पवन सिंह वहाँ एक बड़े पार्टी के नेता को कैसे चैलेंज देते हैं और कैसे वहाँ से चुनाव जीत के आते हैं। हालांकि पवन सिंह चुनाव हारेंगे ऐसा कोई सोचा भी नहीं था। सब एक स्वर में, एक सुर में पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। चाहे जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी वहाँ के एग्जिट पोल हैं, सब के सब ने पवन सिंह को जिता दिया था। यहाँ तक कि मेरे भी एग्जिट पोल में मैंने भी ये परिकल्पना तक नहीं किया था कि पवन सिंह वहाँ से चुनाव हार रहे हैं। यही फैक्ट है। लेकिन आखिर क्या चीज़ें हो गई, बात कहाँ से डाइवर्ट हो गया, वोट कहाँ से परिवर्तन हो गया, और आखिर 1 से 2 दिन में ही सारा का सारा चुनावी गणित वहाँ का कैसे बदल गया, इन सारे चीज़ों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा, जिसको कि बीजेपी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, बीजेपी के जितने भी समर्थक थे वो ये चाह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से जीत के आए, चूँकि एनडीए के समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे। तो उपेंद्र कुशवाहा को लग रहा था कि कहीं ना कहीं राजा राम सिंह जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से हरा देंगे, और उनको ऐसा लग रहा था। और कहीं ना कहीं इस बात में सत्यता भी थी। बीजेपी का कोर वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ था, उनका स्वजातीय वोटर भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ था। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के जीतने का चांसेस वहाँ से प्रबल था। लेकिन जैसे ही पवन सिंह की एंट्री होती है तो सारा राजनीतिक परिदृश्य वहाँ का बदल जाता है, और उपेंद्र कुशवाहा को लगने लगता है कि अब हम शायद चुनाव हार जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी फॉरवर्ड कास्ट के वोटर थे, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं सारा फॉरवर्ड कास्ट का वोट डाइवर्ट होकर पवन सिंह की ओर चला जाएगा और हमारा वोट का परसेंटेज कम हो जाएगा और हम हार जाएंगे। और इस बात में कहीं ना कहीं सत्यता भी थी। लेकिन एन के प्रकार फॉरवर्ड वर्ग का जो वोटर था वो डाइवर्ट हो गया, मतलब आधा उपेंद्र कुशवाहा की ओर चला गया, और बाकी का जो स्वजातीय वोट था, खास करके राजपूत का वोटर कहे, या फिर जो महिला वोटर थी, या फिर जो लड़कियां थी वहाँ की, उन सारे वोटर का रुझान पवन सिंह की ओर हो गया। और महिला वोटर, लड़की और पवन सिंह का स्वजातीय वोट, मतलब राजपूत कास्ट का वोट, वो उतना ही बस सिर्फ पवन सिंह को मिल पाया। और उसके साथ साथ कुछ और भी जो बुद्धिजीवी वर्ग का वोट था, जो भी पढ़े लिखे युवा थे, पढ़े लिखे युवा का मतलब हम इसलिए कहना चाह रहे हैं क्योंकि उन जो भी 18 से 25 यंग जनरेशन के युवा थे, और जिनको लेके विपक्ष ने ये कहा था कि जितने भी पवन सिंह के समर्थक हैं वो सब नाचने गाने और बजाने वाले लोग हैं, तो नाचने गाने बजाने वाले रूपी जितने भी युवा वोटर थे, उन सब का भी रुझान पवन की ओर आया और उन्होंने भी पवन सिंह को वोट कर दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या चीज़ें निकल के आती है कि उपेंद्र कुशवाहा का स्वजातीय वोट जो भी था, कोयरी और कुशवाहा का वोटर जितना भी था, वो उपेंद्र कुशवाहा की पक्ष में नहीं गया, और वो वोटर डाइवर्ट हो गया राजा राम सिंह की ओर। तो उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनको आशा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कोर वोटर है, या जो भी मोदी के चेहरे को देख के लोग वोट करते हैं, वोट तो मुझे मिलेगा ही, और अगर मेरा स्वजातीय वोट मुझे मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हम चुनाव बड़े अंतर से जीत जाएंगे। पवन सिंह अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वोट काटेंगे तो 40-50 हज़ार वोट काटेंगे। हालांकि ऐसा कयास वो लगा रहे थे, या फिर ऐसा कयास बीजेपी वाले भी लगा रहे थे, और सब लोग बोल रहे थे, जितने भी वहाँ की एजेंसियाँ थी, जितने भी राजनीतिक पंडित थे, जितने भी मीडिया कर्मी थे, सब लोग बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं पवन सिंह 50 से 60 या 70-80 हज़ार, मतलब 1 लाख वोट उनको नहीं आएगा। इस बात का कयास किसी ने नहीं लगाया था कि पवन सिंह इतना वोट लेके आएंगे, चूँकि किसी ने ये सोचा तक नहीं था कि पवन सिंह को हर कास्ट की महिलाएं बाहर निकल के वोट करेगी, और यही हुआ। जो भी महिला तबके की वोटर थी या फिर लड़कियां थी, हर कास्ट की ओर से पवन सिंह को समर्थन मिला, और पवन सिंह का जो स्वजातीय वोट था वो भी पवन सिंह को मिला, और इसको लेकर पवन सिंह का टोटल वोट हो गया 2,74,723। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ नुकसान ये हो गया कि बीजेपी का कोर वोटर जितने थे वो सब के सब बीजेपी के जितने भी कोर वोटर थे वो उपेंद्र कुशवाहा को दिए, और उपेंद्र कुशवाहा का स्वजातीय वोट ही उनको नहीं मिला। वो स्वजातीय वोट राजा राम सिंह की ओर डाइवर्ट हो गया, क्योंकि कोयरी और कुशवाहा का एक बहुत बड़ा वहाँ पे वर्ग रहता है, तो कहीं ना कहीं इस बात का फ़ायदा राजा राम सिंह को हो गया, और वो वोटर राजा राम सिंह की ओर डाइवर्ट हो गया, और एक बड़ा अंतर देखने को मिला। और पवन सिंह 2,74,723 वोट ला के न सिर्फ
अपने आप को दूसरे नंबर पे स्थापित कर दिए, बल्कि जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक एनालिटिक्स थे, बड़े बड़े राजनीतिक पंडित थे, उनको ये जताने का और बताने का भी काम किए कि जो पवन सिंह नाचने गाने और बजाने वाले का भीड़ इकट्ठा कर सकता है, वही पवन सिंह उस भीड़ को कहीं न कहीं वोट के रूप में तब्दील भी कर सकता है। और ये चीज़ें कहीं न कहीं देखने को भी मिला। और अगर ऐसा नहीं होता तो 2,74,723 वोट सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के फेस वैल्यू पे मिल पाना मुश्किल होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पवन सिंह ने 2,74,723 वोट ला के एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किया। और वैसे जितने भी राजनीतिक भविष्य में निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा सीख गया। क्योंकि पवन सिंह जैसा एक पर्सन जिसके पास कोई भी, पवन सिंह का जो भी था वो अपना पॉपुलरिटी था, और अपने पॉपुलरिटी के बेस पे, हालांकि ऐसा माना जाता है कि जितने भी सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं वो निर्दलीय कैंडिडेट नहीं जीत सकते हैं। भले वो भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें तमाम तरह की बातें होती है। क्षेत्रीय मुद्दा होता है, बड़े पार्टियों का सपोर्ट होता है, उनका चुनाव कैंपेन होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती है। सबों ने ये सोचा था कि सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह भीड़ जुटा रहे हैं, ये भीड़ वोट के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पवन सिंह के लिए नुकसान का पल तब आया जब उनके जो वोटर थे, जो कह रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो वोट उनको नहीं करके वो वोट बीजेपी की ओर चला गया। और बीजेपी के कोर वोटर को पवन सिंह शायद लुभा नहीं पाए, शायद रिझा नहीं हो पाए, या शायद कहीं न कहीं अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा नहीं पाया, जिस वजह से जो बीजेपी के कोर वोटर थे वो नहीं तोड़ पाया पवन सिंह। राजपूत के अलावा कोई भी वोट, जो फॉरवर्ड कास्ट का वोटर, जो कि बेस वोटर होता है बीजेपी का, उस वोट को वो तोड़ नहीं पाया पवन सिंह, जिस वजह से पवन सिंह को भारी नुकसान हो गया और पवन सिंह दूसरे नंबर पर पहुंच गए। हालांकि पवन सिंह ने चुनाव हारा नहीं है, पवन सिंह ने चुनाव हार के भी चुनाव जीत लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस पवन सिंह को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री कारा कटा सकते हैं, तमाम तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे थे, उन सारे चीज़ों से निकल के पवन सिंह ने 2,74,723 वोट ला के अपने आप को उस जगह पे स्थापित किया है, जो एक बहुत बड़ा मिसाल बन गया है। हालांकि आने वाले समय में पवन सिंह ने अपना राजनीतिक भविष्य निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़के, ऐसा देखा जाता है कि जितने भी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक भविष्य काफ़ी आगे हो जाता है और काफ़ी लंबा उनका करियर रहता है, राजनीतिक करियर रहता है। और इसी बात की सार्थकता को सत्य किया है पवन सिंह ने, चूँकि पवन सिंह को और भी कई सारी पार्टियां की तरह से प्रपोजल आ रहा था कि आप आइए, अगर बीजेपी अगर आपको टिकट नहीं दी तो आप आइए, हम आपको देते हैं। चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की बात हो, आरजेडी की ओर से भी उनको प्रपोजल आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जब मुझे एक जगह टिकट नहीं मिला तो मैं अब कहीं से भी टिकट नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय लड़ूंगा। और निर्दलीय चुनाव लड़के उन्होंने अपने आप को उस मुकाम पर स्थापित किया जिस मुकाम पर जाने का हर कोई सोचता है। आज सिर्फ और सिर्फ अगर चर्चा हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह का चर्चा हो रहा है। और एक बहुत बड़ा बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ पवन सिंह अपने साथ साथ 4 सीट को भी ले गए। वो सीट आरा, जहाँ से कि आर के सिंह के चुनाव जीतने की प्रबल संभावनाएं रहती थी, लेकिन काराकाट का असर यहाँ भी देखने को मिला। और अंततः यहाँ से भी माले कैंडिडेट ही सुदामा प्रसाद, जो कि थे भाकपा माले के प्रत्याशी थे, और वो भी आरा से जीत गए। सासाराम की भी स्थिति वही रही, सुशील सिंह को अपना सीट गंवाना पड़ा। और अगर बात पाटलिपुत्रा की करें तो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, दिग्गज नेता थे रामकृपाल यादव, उनको भी अपना सीट गंवाना पड़ा। मतलब 4 सीट का नुकसान, एक बहुत बड़ा चीज़। और सिर्फ एक बड़ी गलती, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी एक बहुत बड़ी गलती, उनको 4 से 5 सीट का नुकसान पूरे लोकसभा क्षेत्र में करवा के रख दिया।